उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के रहने वाले त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ की मौत अब राजनीतिक मुद्दा बन गई है। अगरतला में त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस का आरोप है कि डीजीपी की मौत की जांच को लेकर राज्य सरकार ने कोई साफ आदेश नहीं दिया है। पार्टी हाईकोर्ट के मौजूदा जज की निगरानी में निष्पक्ष जाँच की मांग कर रही है, लेकिन सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है। सवाल उस रहस्यमयी मौत का भी है जिसने पूरे देश को चौंका दिया। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के रहने वाले त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ की मौत अब सियासी बहस का मुद्दा बन गई है। 23 जुलाई को त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अगरतला में विरोध मार्च निकाला और प्रदर्शन किया। कांग्रेस की मांग है कि डीजीपी अनुराग धनखड़ की मौत की जांच त्रिपुरा हाईकोर्ट के मौजूदा जज की निगरानी में कराई जाए। कांग्रेस विधायक और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य सुदीप रॉय बर्मन ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने डीजीपी की मौत की परिस्थितियों की जांच के लिए कोई साफ आदेश जारी नहीं किया है। उनका कहना है कि इस मौत को लेकर कई सवाल और शंकाएं उठ रही हैं। राज्य की जनता जानना चाहती है कि आखिर डीजीपी की मौत कैसे हुई। कांग्रेस का कहना है कि जब तक हाईकोर्ट के मौजूदा जज की अध्यक्षता में जांच आयोग नहीं बनेगा, तब तक लोगों के मन से शक दूर नहीं होगा। कांग्रेस ने ये भी चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मौजूदा डीजीपी की मौत पूरे राज्य में सवालों का विषय बन गई? दरअसल कहानी शुरू होती है 18 जुलाई 2026 से। अगरतला में त्रिपुरा पुलिस के 92 बैच की पासिंग आउट परेड हो रही थी। मंच पर मुख्यमंत्री मौजूद थे और उनके साथ खड़े थे डीजीपी अनुराग धनखड़। उन्होंने नए अधिकारियों को संबोधित किया। तस्वीरों में सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि बतौर डीजीपी उनकी आखिरी सार्वजनिक मौजूदगी होगी। इसके ठीक 48 घंटे बाद 20 जुलाई की सुबह अनुराग धनखड़ रोज की तरह पुलिस मुख्यालय पहुंचे। बताया गया कि उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों और पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर से साफ कहा कि उन्हें कोई भी परेशान न करे, क्योंकि वो जरूरी काम में व्यस्त हैं। इसके बाद वो अपने कमरे में चले गए। आमतौर पर दफ्तर पहुंचने के बाद वो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते थे, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। समय गुजरता गया। दोपहर करीब 12 बजे तक वो कमरे से बाहर नहीं आए। उनके लैंडलाइन पर लगातार फोन आते रहे। मोबाइल पर भी संपर्क करने की कोशिश हुई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब सुरक्षा कर्मियों को कुछ असामान्य लगा तो उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा अंदर से बंद था। बताया गया कि पिछले करीब 10 महीनों में जब से अनुराग धनखड़ डीजीपी बने थे, उनके कार्यालय का दरवाजा कभी अंदर से बंद नहीं हुआ था। काफी आवाज देने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया गया और आखिरकार दरवाजा तोड़ने का फैसला लिया गया। दरवाजा खुला, लेकिन डीजीपी अपनी कुर्सी पर नहीं थे। पूरे कमरे में तलाश की गई। फिर कार्यालय के अंदर बने वॉशरूम का दरवाजा देखा गया। वही अनुराग धनखड़ मृत मिले। ये अपने आप में ही बेहद असामान्य घटना थी। राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी की लाश उसी पुलिस मुख्यालय के भीतर उनके अपने कार्यालय के वॉशरूम में मिली। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें सीपीआर दिया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। दोपहर 12:48 पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सामने आते ही तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ समय के लिए गोली मारकर आत्महत्या की अफवाह भी फैली, लेकिन उनके शरीर पर गोली या किसी दूसरी चोट के निशान नहीं मिले। शुरुआती जांच में अब तक किसी सुसाइड नोट मिलने की जानकारी सामने नहीं आई है। अनुराग धनखड़ 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। उनका पैतृक गांव उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है। पिछले साल उन्हें त्रिपुरा का डीजीपी बनाया गया था। उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद भी राज्य सरकार ने उन्हें एक्सटेंशन दिया था। करीब 3 दशक की सेवा के दौरान उन्होंने त्रिपुरा पुलिस के अलावा बीएसएफ, सीआईएसएफ, संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग फोर्स और सीबीआई में भी काम किया। वो पंजाब नेशनल बैंक घोटाले की जांच करने वाली टीम का हिस्सा भी रहे थे और 1984 के सिख दंगों की जांच से भी जुड़े रहे थे। अब इस पूरे मामले में 2 तस्वीरें साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की रहस्यमयी मौत और दूसरी तरफ उस मौत की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सड़क पर उतरा विपक्ष। फिलहाल कई सवाल अब भी ऐसे हैं जिनका जवाब आना बाकी है। अगरतला से तन्मय चक्रवर्ती की रिपोर्ट, यूपी तक।